नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। दरअसल हमारे ब्लड में कई तरीके की गैसेस जो होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम कई सारे गैसेस बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जाँचते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको भी पता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा लंग होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से वापस लेता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारे शरीर का हर सेल है उसको ऑक्सीजन मिल जाती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, आप सभी को अच्छे से बात पता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसके द्वारा हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है इसको जांचा जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर का जो एसिड बेस लेवल है उसके बारे में भी इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको कब कराया जाता है, इसमें अगर डिसबैलेंस है या डिरेंज्ड इसकी जो रिज़ल्ट आते हैं तो उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको जेंटल रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जो जानकारियाँ हैं पहुंचाती रहूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट को करवाने से हमारे जो डॉक्टर हैं उनको हमारे जो लंग है, हार्ट है और किडनी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इनकी सेहत कैसी है। साथ ही साथ ये तब कराया जाता है अगर जो मरीज़ है उसको कोई सीरियस इंजरी हो गई है या फिर कोई सीरियस इलनेस है, कोई सीरियस बीमारी है और उसके साथ ही साथ जो पेशेंट है उसको चक्कर आ रहा है, मिचली हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट है, उसको किसी चीज़ में रुचि नहीं आ रही है या फिर उसके साथ ही साथ जो पेशेंट है उसकी सांस फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इन सारे कंडीशन में हमारे जो डॉक्टर हैं ये टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। उसके अलावा ये जांचने के लिए कि हमारा जो कई सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एज़मा है, इन सब की सीवियरिटी कितनी है और अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई थेरेपी चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। एसिड बेस जो लेवल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। मान लीजिए किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो इसकी जाँच के लिए भी टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ क्या शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाहर से सपोर्ट की ज़रूरत है, ये जानने के लिए भी टेस्ट करवाया जाता है। तो अब जानते हैं कि टेस्ट कैसे होता है और उसके दौरान किन किन सावधानियों को बरतना है और बाकी उसकी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो टेस्ट होता है ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट ही है। तो जो हमारी एल्बो है वहाँ से ब्लड लिया जाता है, लेकिन एक ख़ास चीज़ ये है कि ये आर्टीरियल ब्लड गैस है, जैसा कि नाम ही बताया। तो इसमें आर्टरी से ब्लड लेते हैं तो वो उसके लिए जो नीडल है थोड़ा ज़्यादा डीप उसको डालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। उसके अलावा इसको करवाने के लिए सच किसी खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ है, कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि कोई भी, सिर्फ यही टेस्ट नहीं, आप कोई भी टेस्ट करवा रहे हैं, कोई भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, तो अगर आप किसी भी प्रकार के किसी भी सप्लीमेंट पे हैं या फिर दवाई ले रहे हैं तो वो सारी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर देनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया, अब इसके जो टेस्ट का रिजल्ट आता है उससे हम जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है और साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको जाँचते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है सैचुरेशन की, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो होती है हमारे 94 से लेके 100% तक। और फिर जो हमारा उसके बाद जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 38 to 42 mm/Hg। तो इसी के हिसाब से जो रिज़ल्ट है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका जब रिज़ल्ट आता है उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो फिर समझ सकते हैं कि उसके रिज़ल्ट के हिसाब से कि हमारे जो किडनी, लंग और हार्ट है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे शरीर का एसिड बेस जो लेवल है वो कैसा है, साथ ही साथ जो हमारे ऑक्सीजन है हमारे शरीर में क्या वो इनफ है या नहीं, बाहर से हमें और ऑक्सीजन की सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, जो हमारा लंग है अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, साथ ही साथ अगर कोई सीरियस इलनेस है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कोई दिक्कत
तो नहीं आ रही है। अगर कोई सीरियस इलनेस है या काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से ऑर्गन पे मतलब कि जो परफ्यूजन है हमारे ब्लड का उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी इस टेस्ट के द्वारा समझा जा सकता है। अच्छा, इस टेस्ट को करवाने के साथ साथ कई बार कुछ एडिशनल टेस्ट भी करवाना पड़ता है, जैसे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है। अच्छा, ये जो सारे टेस्ट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो हमेशा आपको एक अच्छी रजिस्टर्ड और रिलायबल लैब से करवाना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं प्रोग्नोसिस में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में और कोई भी दवाई जो चल रही है उसका प्रभाव जानने के लिए। तो जब भी टेस्ट करवाएं अच्छी जगह से करवाएं। और अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक ऐसी लैब का लिंक दिया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। अच्छा, कई बार जो मैंने कंडीशंस बताए उसके अलावा जो डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर शॉक की कंडीशन है या फिर कोई ड्रग ओवरडोज हो जाता है, उन कंडीशन में भी जो हमारा ये आर्टीरियल ब्लड गैस है उसमें थोड़ा सा डिरेंजमेंट आ सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैंने आपसे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में काफ़ी बड़ी होगी। आपके कई सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको मिला होगा। उसके अलावा भी अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस टेस्ट के बारे में और किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।